अभी जो हमने आपको बताया था कि अभी डिफरेंट बता दिया हमने आपको साइंस और नॉलेज में। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जो साइंस है इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसका है एक नंबर एक, रियल साइंस। क्या होता है? रियल साइंस। क्या होता है बच्चों? रियल साइंस। और ये होता है शैडो साइंस। क्या होता है बच्चों? एक होता है रियल साइंस। इसका जो हम ये आपको बता रहे हैं साइंस का क्लासिफिकेशन, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक क्या है? रियल साइंस, और दूसरा क्या है? शैडो साइंस। तो ये क्या है? सत्य का ज्ञान। ये क्या है भाई? सत्य का ज्ञान। रियल साइंस को क्या कहते हैं? सत्य का ज्ञान। और ये शैडो साइंस है, ये क्या है? छद्म विज्ञान। क्या है? छद्म विज्ञान। क्या है बच्चों? छद्म विज्ञान। अब देखो, रियल साइंस और शैडो साइंस, ये दो तरीके के क्लासिफिकेशन है साइंस का। तो रियल साइंस में क्या है? अब हम रियल साइंस की बात करेंगे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा रियल साइंस क्या है और छद्म साइंस जो शैडो साइंस है ये क्या है। तो अब हम आपको बताते हैं। देखिए, रियल साइंस। रियल साइंस बेटा, जैसे हम लोग बल्ब ले लो। क्या ले लो? बल्ब ले लो। अब तो बल्ब नहीं चलता है ज्यादा, अब किसका यूज होता है? ट्यूबलाइट का यूज होता है। तो बल्ब ले लो। तो बल्ब में क्या होता है कि बल्ब की खोज हुई ना, सबको पता है किसने की है? एडिशन ने की है, सबको पता है ना। तो बच्चों, जो बल्ब की खोज हुई है या जो ट्यूबलाइट है उसकी खोज हुई है, वो क्या है? रियल साइंस। रियल साइंस में तो होगी, वो रियल साइंस है। अब जो बल्ब है, जो ट्यूबलाइट है बच्चों, उसकी खोज होने के बाद फिर क्या किया गया? उसको जलाया गया। जलाया गया ना। जब उसको जलाया गया तो जलाने में जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, तो उसको हमने क्या किया? फील किया, अनुभव किया। बोलो, किया कि नहीं किया? तो ये क्या है? ट्यूबलाइट का आविष्कार करना। ट्यूबलाइट का अगर हम आविष्कार करेंगे तो वो क्या होगा? सत्य का ज्ञान। और ट्यूबलाइट को हम जलाएंगे तो वो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बच्चों? बताइए, क्या होगा? तो वो होगा कि सत्य का अनुभव। अब जैसे हम बात करते हैं किसकी? रियल साइंस की। तो रियल साइंस में ये क्या है? ये किस पे आधारित होता है? ये थ्योरी बेस्ड होता है। कैसा होता है? थ्योरी बेस्ड। कैसा होता है? थ्योरी बेस्ड। ये जो रियल साइंस होता है वो थ्योरी पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? थ्योरी पर। और ये जो होता है शैडो साइंस होता है, ये पैराडिज्म। क्या होता है? पैराडिज्म। ये पैराडिज्म बेस्ड होता है। कैसा होता है? पैराडिज्म बेस्ड, यानी कि जो अवधारणाएं होता है, अवधारणाओं पर क्या होता है? आधारित होता है शैडो साइंस। समझ गए ना? समझ आया आप लोगों को? यानी कि ये जो होता है अनचेंजिंग रियलिटी, इसको रियल साइंस, एक ऐसा साइंस जिसको हम कभी बदल नहीं सकते हैं। एक ऐसा विज्ञान जिसको हम कभी बदल नहीं सकते हैं। क्या होगा? अनचेंजिंग रियलिटी। क्या होगा ये? अनचेंजिंग रियलिटी। ठीक है। और ये जो होता है अवधारणाओं पर आधारित, पैराडिज्म का मतलब अवधारणाओं पर आधारित, ये कैसा होता है? चेंजिंग रियलिटी।
रियलिटी। ठीक है बच्चों, ये क्या है, अनचेंजिंग यानी कि अपरिवर्तनशील ज्ञान, और ये कैसा है, परिवर्तनशील। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा अपरिवर्तनशील है और ये कैसा परिवर्तनशील है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, जैसे ये चौक है, क्या है, चौक। हमने बताया ये थ्योरी बेस्ड है, सिद्धांत पर आधारित है, यही तो बताया ना मैंने आपको, ये सिद्धांत पर आधारित है। तो बच्चों कैसे सिद्धांत पर आधारित है, देखो जैसे ये चौक लिए नाम, अगर हम इस चौक को फेंकेंगे, कहाँ, ऊपर फेंकेंगे चौक को, बेटा हमने फेंका ऊपर, और ये चौक जब ऊपर जाएगी, ऊपर से कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी ना। हमने फेंका, आपने फेंका, आपके किसी पड़ोसी ने फेंका, हिंदुस्तान ने फेंका, पाकिस्तान ने फेंका, चौक को चाहे जो भी, चाहे कोई भी फेंके, लेकिन चौक कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी। चाहे वो किसी प्लेस से फेंको और चाहे कोई दूसरा अदर व्यक्ति फेंके, लेकिन चौक कहाँ जाएगी, नीचे। कोई इसको चेंज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। किसी ने चेंज कर पाया, नहीं कर पाया। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं पैराडिज्म, चेंजिंग रियलिटी, जो सत्य को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कैसे, ये सत्य को जो चेंज कर सकता है, कैसे, जैसे आप देख लो सोशल साइंस, इसमें क्या देख लो, सोशल साइंस, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में आप देखोगे, पॉलिटी देखोगे, क्या देखोगे, पॉलिटी, इकोनॉमी देखोगे, इकोनॉमी देखोगे, और क्या देखोगे बच्चों, सोशियोलॉजी देखोगे। सोशियोलॉजी देखोगे, क्या देखोगे, सोशियोलॉजी देखोगे। तो देखो इकोनॉमी, हम लोग देखते हैं कि जो इकोनॉमी है, हमने कहा ये चेंजिंग वाला है, ये इसमें चेंज हो सकता है, तो इकोनॉमी है बेटा। हम लोग देखते हैं कि जो इकोनॉमी है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी, जैसे यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर है, तो यहाँ का रेट अलग है ना, अमेरिका जाएंगे तो वहां का रेट अलग है ना, किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहां का रेट अलग है ना। तो ये देखो, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है ना। तो जो चेंज होता है वो क्या होता है, सैडो साइंस। और पॉलिटी की बात ले लो, जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ले लो, तो डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा, डेमोक्रेसी में जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी क्या है, अलग है, और अमेरिका की डेमोक्रेसी क्या है, अलग है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी क्या है, अलग है। अब सोशियोलॉजी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सोशियोलॉजी की, किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सोशियोलॉजी, लॉ जी। अब देखो सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी की हम बात करते हैं कि सबका सोचने का तरीका अलग है, सब लोग अलग अलग तरीके सोचते हैं ना। अब जैसे बता दें हम आपको कैसे अलग अलग तरीके सोचते हैं। जैसे क्या होता है, लड़कों के माइंड में क्या होता है, लड़कों के माइंड में होता है कि अगर भाई सब लड़के सोचते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, सोचते हैं ना, सभी बच्चे क्या सोचते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, जितने भी लड़के होते हैं सब सोचते हैं हमारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। लेकिन कोई बच्चा, कोई बॉयज ये नहीं सोचेगा कि हमारी जो सिस्टर है, हमारी सिस्टर, उसका भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए, नहीं सोचेगा। तो देखो ये क्या है, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो चेंजमेंट है ना, लोगों के अकॉर्डिंग चेंजमेंट है ना, अपने लिए क्या सोचते हो और दूसरे के लिए क्या सोचते हो, है ना। तो ये है सैडो साइंस, क्लियर है ना।